श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रथम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवणगत युक्त मुक्ति कथने। बोले असार है संसार, संसार में कोई सार नहीं है। क्यों नहीं है? बोले विषय विष संगा कुल दिया। बोले विषय रूपी विष से भरा हुआ है। ये 5 विषय हैं जो मानव को भगवान की ओर नहीं ले जाते, भगवान की ओर ना ले जाके और दुखों की ओर ले जाते हैं। कौन कौन से विषय हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, इन विषयन की नो जग अंधा। हम अच्छा सुनना चाहते हैं, हम अच्छा स्पर्श चाहते हैं, हम अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, हम अच्छा सुगंध लेना चाहते हैं, हम अच्छा देखना चाहते हैं। ये 5 विषय हैं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो पाता। क्यों? बोले विषयों में जो आसक्त हो जाता है वो विषय ही उसके दुखदायी हो जाते हैं। इसलिए 5 विषयों में रहता हुआ व्यक्ति इनसे अलग रहता है तो वो रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये 5 विषय फिर वो रस में बदल के रस स्वरूप परमात्मा की ओर ले जाते हैं। अब जिसको स्वाद चखने, स्वाद की आदत हो गई, किसी नशे का किसी को स्वाद हो गया तो नशा करते करते वो इतनी तादाद में पहुंच गया कि उसके बिना नहीं रह सकता। अन्न छोड़ दिया, अपना परिजन छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया, परिजन छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नशा नहीं छोड़ा। अंतिम स्टेज आ गई कि अब जो है कोई डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बोले बहुत शराब पीने से कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, और वो लाखों रुपए भी खर्च हो गए, फिर भी नहीं बचा, मर गया। तो ये स्वाद का विषय है, उसको नशे का स्वाद लग गया। ठीक इसी प्रकार से 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में से यदि कोई एक विषय में भी आसक्त हो जावे तो वो भगवत भक्ति पथ से विमुख हो जाता है। इसलिए संसार असार है। तो बोले संसार रचने वाले से जो प्रेम कर लेता है तो जगत पिता परमात्मा फिर उसकी अहरनिश रक्षा करते हैं, दिन रात उस भक्त की रक्षा करते हैं, उसको सदमार्ग पर ले जाते हैं, कुमार्ग पर कभी नहीं ले जाते, कुमार्ग से बचा लेते हैं। इसलिए यही बात श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया। ये विषय विष से भरा हुआ है। तो बोले ये विषय रूपी विष से भरा हुआ मानव जीवन तो कैसे मुक्त उसका उद्धार होगा? तो बोले क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुल सुधाम। बोले एक क्षण यदि उसने अपने जीवन के क्षणों में 7 दिन निकाल करके भगवान की कथा अमृतपान कर लिया तो बोले उसका मानव जीवन सफल हो गया। पिबत शुक गाथा तुल सुधाम। बोले सुखदेव जी के मुखारविंद से नैश्रेत प्रश्रेत उच्चरित भागवतामृत का जो पान कर लिया तो बोले उसका जीवन सफल हो गया। तो बोले किसका सफल हुआ? कोई प्रमाण है? तो बोले परीक्षित साक्षीयत। बोले राजा परीक्षित इसके साक्षी हैं, राजा परीक्षित इसके साक्षी भूत हैं। सात दिन 7 दिवस पर्यंत भगवत कथा श्रवण करके और भगवान के धाम को चले गए। परीक्षित साक्षीयत श्रवण
गत मुक्त युक्ति कथने। 7 दिवस पर्यंत 7 दिन तक भगवान की कथा श्रवण करी और कथा श्रवण करने के बाद गत मुक्ति युक्त कथने भगवान के धाम को गए। राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोले ये साक्षी हैं। इसलिए संसार असार है। इस संसार में भगवान के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त हो गया तो फिर यह जीवन सफल हो गया, क्योंकि यह क्षण भंगुर जीवन है। कल तो बहुत दूर है, पल का भी कोई पता नहीं चलता। कल के कोहरे में काफी एक्सीडेंट हुए। अभी सुबह ही हमारे पास फोन आया, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो ये एक्सप्रेस वे पे उनका एक्सीडेंट हुआ और वहीं जयराम जी की हो गई। तो किसका क्या पता क्या हो जाए, किसी का भी पता नहीं है। सब काल के मुख में बैठे हैं। इसलिए सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। इसलिए पल में पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, माटी भरे शरीर का। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऋषियों, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। इसलिए ये क्षण भंगुर जीवन है। सूत जी कहते हैं कि यह संसार है, इसी असार संसार में रह करके रसस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल गंध सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। एक काल का कुठार जो है इतना प्रहार होता है तेज, इसका इतना वजनी प्रहार होता है कि ये किसी से नहीं झिलता। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। हरि नाम को भज ले अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर अंत समय में हिली ना हिली। इसलिए भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किसका। नंद बाबा ने भजी जो माला, उसी माला से ही तो मालिक मिला, कन्हैया पुत्र बन के आया। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम। सब बोले भाव से ताली बजाते हो। जय हो। सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। राधे राधे। बजरंगी को दान किया
एक माला वो मात जानकी ने बजरंगी को दान किया। एक माला वो मात जानकी ने बजरंगी को दान किया। एक माला वो मात जानकी ने बजरंगी को दान किया। बजरंगी ने तोड़ फोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। बजरंगी ने तोड़ फोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। बजरंगी के हृदय बसी है। 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 मूरत सीताराम की जिस माला में नाम नाम नहीं वो माला किस काम की। हाँ जिस माला में नाम नाम नहीं वो माला किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम। राधे राधे। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर सिला तराई है। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर सिला तराई है। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर सिला तराई है। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर सिला तराई है। लखा जब लखन लाल को बाण लगा, जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई है। बाण लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई है। नाम के बल पर देखो भाई, नाम के बल पर देखो भाई, बन आई हनुमान की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। यहाँ जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे माला हरि नाम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम। जय हो। बड़े भाग्य से सुनो ये भाई, मानव तन ये पाया है। बड़े भाग्य से सुनो ए भाई, मानव तन ये पाया है। बड़े भाग्य से सुनो ये भाई, मानव तन ये पाया है। बड़े भाग्य से सुनो ए भाई, मानव तन ये पाया है। गर्भवास में कौल किया था, बाहर आ बिसराया है। गर्भवास में कौल किया था, बाहर आ बिसराया है। सब मिल कर के बोलो भाई, सब मिल कर के बोलो भाई, सब मिल कर के बोलो भाई। सब मिल कर के बोलो भाई। पवन पुत्र हनुमान की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस। वो माला किस, वो माला किस। वो माला किस, वो माला किस। वो माला
माला किसका, वो माला किसका, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े भाग्य से सुनो ये भाई, मानव तन ये पाया है। मां के गर्भ में जब जीव आता है तो उसको 100 जन्मों की याद रहती है। भगवान के दर्शन होते हैं मां के गर्भ में, और भगवान से वो प्रार्थना करता है, क्योंकि गर्भ में बहुत कष्ट होता है। एक बिच्छू के काटने से कितना ज्वलन ताप होता है, 1000 बिच्छू का डंक लगे, इतना कष्ट जन्म के समय होता है, और इतना ही कष्ट मृत्यु के समय होता है। तो उसको अपने 100 जन्मों की याद होती है और वो कष्ट में दुखी रहता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब हमें इस भयंकर कष्ट से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा, आपके चरणों में निरंतर रहूंगा। भगवान कहते, ऐसा तो तुम हर बार कहते हो, पिछले अपने जन्मों को देखो तो उसको अपने पिछले 100 जन्मों की याद रहती है। बोले प्रभु अब के माफ कर दो। बोले ये भी बात आप हर बार कहते हो, आपको 100 पिछले 99 जन्मों तक हमने माफ किया और फिर तुम भूल जाते हो संसार में जाके। बोले प्रभु अब के छोड़ दो, अब मैं भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा। बहुत रोता है। अच्छा भगवान कहते चलो ठीक है, अब गलती मत करना। और जैसे ही बाहर आता है संसार में तो फिर वो रोता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, कहाँ 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 मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, ऐसे। तो फिर वो माँ कहती मेरा बेटा, पिता कहता मेरा बेटा, भाई कहता मेरा भाई, बहन कहती मेरा भाई। फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, रिश्ते नाते फैलते जाते हैं, उतना ही बिजी हो जाता है वो। जितना बड़ा होता जाता है उतना ही व्यस्त, समय नहीं है। और इतना बिजी हो जाता है कि इतना बिजनेस में तल्लीन हो जाता है कि टिफिन रख करके गृह लक्ष्मी और देती है, बड़े भाव से प्रेम से बना के देती है, और वो टिफिन वापस आ जाता है। तो शाम को बड़ा दुख होता है उनकी गृह लक्ष्मी को, श्रीमती जी को, कि देखो इतने शौक से हमने बनाया, भाव से, चाव से, और आपने पाया भी नहीं। अरे बोले आप क्या करें, इतना काम था आज की, भोजन करने का भी समय नहीं मिला, इतना काम था। तो ये किस लिए काम कर रहे हैं? भोजन के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, और वो भी नहीं खाया। तो बोले माया में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना रहा। इसलिए भोजन का कभी अनादर ना करें। तो वो भूल जाता है अपने आप को, और भगवान के वचन को भी भूल जाता है, और इतना व्यस्त हो जाता है कि वो जीवन भर काम करता ही रहता है। काम पूरा नहीं होता है, वो पूरा हो जाता है। इसलिए मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी कभी तो ईश्वर दिहाया कर। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों यह संसार असार है, इस असार संसार में केवल भगवान की शरणागति ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है, सच्चा सार है, और सब असार है। तो इस सच्चे सार को ग्रहण करने के लिए असार संसार का त्याग करना होगा। तो कैसे? बोले इसमें आसक्त नहीं होना है, रहना तो इसी में है, जैसे जल में कमल का फूल है, परसों आपको बताया था। पंकज जलज कमल से ही पैदा होता है, जल से ही, कीचड़ से ही पैदा होता है। तो ये संसार से ही इंसान पैदा होता है, संसार में ही मरता है। लेकिन संसार से अलग रहे तो जो विवेकी पुरुष हैं, गुरुजनों की शरणागति में आकर के, संतों की शरणागति में आकर के उनको ये विवेक हो जाता है कि हमें संसार में रह करके संसार से आगे भी जाना है।
परमात्मा की प्राप्ति के लिए आ रहा है। इस प्रकार आगे श्रीमद् भागवत के महात्म का परिपूर्णता से वर्णन किया और अनेक कथाएं श्रवण कराई। कथा श्रवण करने का नियम बताया और कि 6 दिन तक 7 दिन तक भगवान की कथा श्रवण करें तो नियम पूर्वक ही कथा श्रवण करना चाहिए। श्रोता वक्ता दोनों के नियम श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सूत जी महाराज, सनकादि ऋषि इधर राजा परीक्षित को तो श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं और गंगा जी के तट पर श्री नारद जी मुख्य श्रोता बन करके सनकादि ऋषियों में श्रेष्ठ सनक जी महाराज कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं और श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। 4 प्रसंग चलते हैं। ये जैसे रामचरितमानस में भी 4-5 प्रसंग चलते हैं एक साथ, ऐसे ही श्रीमद् भागवत एक सरोवर है और इसमें 4 घाट हैं। श्री गोकर्ण जी धुंधकारी के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को सुनाते हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं। श्री विदुर जी को श्री मैत्रेय जी सुनाते हैं, विदुर मैत्रेय संपादक, और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। तो ऋषि कुमार कह रहे हैं, बोले वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता ऐसा हो, इंद्रियों से विरक्त हो, किसी प्रकार की चाह ना हो। यदि कोई लोभ लालच होगा तो वो कथा क्या सुनाएगा? इसलिए विरक्त हो, भेष कैसा भी हो लेकिन इंद्रियों से विरक्त हो। वैष्णवो, भगवान का भक्त हो। पहला लक्षण भगवान का भक्त हो, वैष्णव हो, संतों की संगत करे। और कैसा? बोले वैष्णवो विप्रो, वक्ता विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। और कैसा हो? बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, भागवत में लिखा है वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, वेद मंत्रों को जानता हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, गुरुमुख पढ़ा हो, मनमुख नहीं हो। मनमुखी भागवत का अधिकारी नहीं है, गुरुमुखी बताया गया है। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत और दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत को समझाने वाला हो। धीरो, गंभीर हो, धैर्य हो, सौम्य हो। वक्ता कार्योति निष्प्रिया, निष्प्रिया, निष्प्रिय हो। तो 3 प्रकार का वक्ता और 3 प्रकार के श्रोता, वक्ता, भक्ता और अनुरक्ता। ये वक्ता के लक्षण। वक्ता जो बके, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं। भक्ता जो अपने भक्तों की ही बात करे, मैं गया तो मेरे भक्त ने मुझे ये दिया, ऐसा किया, फिर फ्लाइट में ले गए, इस तरह की। एक अनुरक्ता, जो अनुरक्त होकर के प्रसंगबद्ध शास्त्रानुकूल शास्त्रयुक्त भगवान की कथा कहे, कथा ही माध्यम उसका जीवन हो, वो वक्ता है। 3 प्रकार का श्रोता बताया गया। कौन कौन से? बोले एक श्रोता, श्रोता, सरोता और सोता। 3 प्रकार के जो है श्रोता बताए। एक श्रोता, सरोता और सोता। सरोता कौन? बोले जो कथा को सुपारी की तरह काटे। बोले कथा तो बहुत बढ़िया है लेकिन कथा में कोई कम। बोले नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है वो। कथा में कमी निकालना या कथा को कटिंग करना, सुपारी की तरह सरोता चलाना, वो
और दूसरे होते हैं सोता। सोता कैसे? बोले कथा में बैठे और बढ़िया खूब रोटी खाई इतनी, ऊपर से थोड़ा सा दही और फिर दूध, खूब भोजन करके कथा में बैठे और फिर आई नींद, सो गए। अब सोते सोते जब उनको खुद ही पता लगा कि मैं सो रहा हूं, तो बगल वाला ये ना सोच ले कि मैं सो रहा हूं, तो पहले नींद में ही सिर हिल रहा था, अब फिर जानबूझ के थोड़ा करने लगे कि बगल वाला ये ना समझे कि मैं सो रहा था। मतलब वो पुष्टि कर रहे थे। वो होते हैं सोता। और एक होते हैं तीसरे श्रोता। श्रोता माने जो ध्यान पूर्वक सावधानी अवस्था में बैठ के और प्रसंग जहां चल रहा है वहां ध्यान से सुन रहे हैं, गहराई से, वो श्रोता। पंजाबी भाषा में 3 तरह के श्रोता बताए। बोले ऊंगा चूंगा डूंगा। ऊंगा चूंगा डूंगा। तो बोले ऊंगा वो जो ऊंगते हैं कथा में, नींद आ गई। चूंगा, चूंगा माने कथा को चुगे। जैसे एक छोटी नई ब्याई हुई गाय, गाय का छोटा बछड़ा होता है 4, 5, 6, 10 दिन का, 15 दिन का तो खूब दौड़ता है बच्चा बछड़ा। अब गैया चरती है, खेत में चरती है, तो वो बछड़ा भी अपनी माँ के साथ रहता है। तो वो चरता तो है नहीं, लेकिन माँ की नकल करता है। थोड़ा यहाँ चुगा और चुग करके फिर भाग गया उधर, तो 2 मुंह उधर मारे, उधर से फिर उधर गया, उधर से फिर अपनी मैया के पास आए गए। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा चुगे और भागे। तो चूंगा कैसे? बोले थोड़ी कथा सुन ली और फिर पंडाल में से बाहर गए, तो थोड़ी नजर बचा के बीड़ी पी आए, फिर आके फिर बैठ गए, फिर थोड़ी सी सुनी, फिर देखे कोई आ गए संगी साथी, सो उनके संग निकल गए। निकल के थोड़ा सा तमाकू रगड़ के खा के फिर आके तमाकू दवाई बगल में, फिर बैठ गए। उनको कहते चूंगा। थोड़ी कथा सुनी, थोड़ा सा, फिर आप घूम आए, फिर चुगना जैसा बछड़ा चुगता है। डूब करके सुनते हैं, जहां प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में खो जाए। राजा परीक्षित रथ पर बैठ करके गए और जंगल में शिकार खेल रहे, अनेक हिंसक जानवरों को मार दिया। तो कथा में भी वो ध्यान से उनको परीक्षित रथ पर बैठे वो भी दिख रहा है, अंतःचक्षुओं में जंगल भी अनुभव हो रहा है। और जब प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम पर गए, तो आश्रम भी दिख रहा है, समीक ऋषि बैठे भी दिख रहे हैं। और जल पीने की इच्छा की है, राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया समीक ऋषि के गले में, वो भी आभास हो रहा है। कहीं भी ध्यान नहीं जा रहा है, कथा में है। उनको कहते हैं डूंगा, जो डूब करके कथा सुने। और ऊंगा वो जो ऊंगे कथा में, थोड़ी नींद आवे, थोड़ा सा आलस आवे। सबसे ज्यादा नशा होता है अन्न में। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। क्योंकि कलयुग में अन्नमय प्राण है और सबसे ज्यादा नशा जो होता है वो अन्न में ही होता है। इसलिए भागवत कथा में सुनते समय ये नियम में बताया है कि भगवान की कथा श्रवण करें तो केवल दूध पी के, घी पी के, घृतम पिबेत, घी पियन, देसी घी। देसी घी तो होता ही है घर में, मोने की दुकान से ही आता है देसी घी। तो जो है घृतम पिबेत, बोले घी पी करके ही कथा सुने। बोले महाराज आजकल इतना लीवर कमजोर है सबका कि ज्यादा तेल का नहीं पचा सकते, क्योंकि अब इतना मेहनत का काम रहा नहीं, तो दूध घी थोड़ा ही हिसाब से लेना पड़ता है। ज्यादा कचौड़ी पकौड़ी समोसे ज्यादा 2-3 दिन लगातार ले लिए तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए सादा भोजन अच्छा रहता है। लेकिन कथा में केवल घी पीना है, फिर तो कथा नहीं सुन पाएंगे, फिर तो पता लगा दोनों सुर चालू।
तो बार बार ही जाना पड़ेगा, पेट खराब हो जाएगा, इसलिए घी तो नहीं पी सकते। तो फिर क्या, तो इसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में कि फलाहारेण व भाव्या मेघ भुक्तेन व पुनः सुख साध्यम भवेद्यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। इसका मतलब है कि फलाहारेण व भाव्या मेघ भुक्तेन व पुनः, बोले एक टाइम 24 घंटे में एक समय शाम को फलहार करें।